सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को तथा गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 68वें की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाले या निश्चयात्मक बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं उनकी बात करने की कोशिश की है। एक अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया था। अब तो युक्त होता है, अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने का आगे का श्लोक है, जिसके विषय में ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, तस्मात् यस्यो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार से निग्रह की गई, निग्रह मीन्स अलग कर दी गई, रोक ली गई, कंट्रोल कर दी गई, जिन पर नियंत्रण कर लिया गया, उसकी बुद्धि स्थिर है। Therefore, O mighty armed, he who has properly controlled his senses from attachment in all sense object, his intellect is steady. Therefore, we have to understand the concept of steadiness. इसलिए हमको ये एक एक शब्द की इसकी व्याख्या समझना जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ लिखा तस्मादस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तक 60वें श्लोक में से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा, तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार में आकर्षण नहीं रह गया है, जो संसार में लिप्त नहीं हुए हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, उसका मन निश्चय है। यहाँ सर्वेश पद देने का तात्पर्य यह है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। ना उसे कोई लालच है, ना उसे कोई मोह है, ना कोई उसे अहंकार है, ना उसे किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से मत्सर है। तो इसलिए उसका जो एकांत में चिंतन करता है या संसार में रहता है, दोनों ही हालातों में वह अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में या भोग विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएं, पर वह उन विषयों को अपने से अलग रखता है और उनसे कभी विचलित नहीं होता। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाती है, उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसके मन की स्थिति एक अडिग स्थिति में पहुंच जाती है। कारण है कि उसके मन में विषयों का महत्व समाप्त हो जाता है, उनके भोगों की कोई इच्छा नहीं बचती है। निग्रहितानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों में पूरी तरह से वश में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव, लगाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाने से फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देने से ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल लेना है। फिर उन इंद्रियों का यह ताकत नहीं रहती कि वह साधक के पतन की मार्ग की ओर उसको अग्रसर करे। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, भोग भोगना या संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी
सावधानी जीवन में बरती जाए, साधक का मन निरंतर ऐसे कामों में लगा रहे, तब उसकी बुद्धि स्थिर है और वह स्थिर ही रहेगी। तो उन्होंने यहाँ यह बताने का प्रयास किया है कि एक स्थिर बुद्धि वाले को कैसे अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। आज हम यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में जानने के लिए, समझने के लिए हमको यह जानना पड़ेगा कि जैसे यहाँ अर्जुन को उन्होंने महाबाहु कहा, महाबाहु से तात्पर्य यह है कि वो जो सबको जीत लेता हो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में कर ली गई हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक होता है। यहाँ भगवान को भी महाबाहु कहा जाता है और अजान बाहु कहा जाता है। वह बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते रहते हैं। उनमें से जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर रहता है, वह महाबाहु हो जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। तो यहाँ यह बात समझाने की है कि यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में कर ले तो उसके लिए फिर आपका किसी चीज में मोह, किसी चीज से लोभ, किसी चीज से लगाव, किसी चीज से खिंचाव नहीं रह जाता है। तो आपकी इंद्रियां हर तरह से, इंद्रियों से संबंधित सभी विषयों से, सभी वस्तुओं से विड्रॉ कर जाती हैं। उनके रहते हुए भी फिर उनका कोई असर उन पर होता नहीं है। जैसे यदि एक बार किसी कपड़े पर काला रंग चढ़ा दो, फिर उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। या तो कपड़ा ही फेंकना पड़ेगा या फिर काला रंग पूरी तरह निकालना पड़ेगा, जो बहुत असंभव है, लेकिन दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। उसी तरह एक बार जिसने अपने मन इंद्रियों को पूरी तरह इन विषयों से या इंद्रियों की सभी वस्तुओं से, आवश्यकताओं से एक बार अलग कर लिया, तो उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है, निश्चयात्मिका हो जाती है। फिर उसको कोई डिगा नहीं सकता, वह अटल हो जाती है। तो यहाँ भगवान ने इन दो चीजों पर जोर दिया है हमें समझाने का। जो उन्होंने पूरे उपसंहार के रूप में यह बात अर्जुन को समझाई, यह बात हमें भी समझनी चाहिए कि यदि हम जब तक हमारी एक भी इंद्रिय किसी एक भी इंद्रिय से संबंधित विषय में आसक्त रहेगी, राग रहेगा या द्वेष रहेगा, राग, द्वेष और आसक्ति यदि ये तनिक मात्र भी हैं, क्षण भंगुर भी हैं, तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आज के इस 68वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं 69वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।